हाय गाइस, दिस इज़ मी शासना और आज का वीडियो एक डिटेल्ड वीडियो और काफ़ी कम टाइम का वीडियो है। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बच्चों के दिमाग में अक्सर आता है जब वो जेईई की प्रिपरेशन करते हैं और एक स्टेट बोर्ड में एडमिशन लेने जाते हैं। तो क्या उन्हें सीबीएसई प्रेफर करनी चाहिए? कि क्राइटेरिया तो ये कहता है कि आपके बोर्ड्स में 75% मार्क्स होने चाहिए, जो कि सीबीएसई में लाना एज कंपैरिजन में काफ़ी आसान है। जबकि हम स्टेट बोर्ड्स जैसे कि बिहार बोर्ड या यूपी बोर्ड जैसे बोर्ड्स की बात करते हैं तो उनकी मार्किंग, जब हम उनके मार्किंग के ट्रेंड्स देखेंगे तो उनमें थोड़ा 75% थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है। तो इस केस में क्या एडमिशन उनका होगा, क्या वो एलिजिबल है? तो इसीलिए मैंने काफ़ी इस टॉपिक पे रिसर्च किया है कि एक्चुअल में मैटर क्या है, क्योंकि हमारे टाइम में भी यही इशू आया था कि क्या 75% मार्क्स नहीं होंगे तो आईआईटीज़ में एडमिशन नहीं मिलेगा। तो रियलिटी कुछ और है। रियलिटी कहती है कि अगर आप अपने बोर्ड के 20% यानी 20 परसेंटाइल में आते हैं तो आपके कितने भी परसेंट हो आप एडमिशन्स के एलिजिबल है। तो चलिए कुछ डाटा, कुछ फैक्चुअल डाटा और कुछ रिपोर्ट्स को चेक करते हैं, जिनका मानना है कि कम से कम आपके 75% तो आने ही चाहिए अगर आप एक जनरल कैटेगरी कैंडिडेट है, और अगर आप SC/ST से बिलोंग करते हैं तो आपके कम से कम 65% आने चाहिए। और इन केस आपके नहीं आए हैं तो अगर सीट्स वैकेंट रहे तब ही आपको काउंसलिंग में कंसिडर किया जाएगा। जैसे कि आप ये पढ़ भी सकते हैं कि अगर आप अपने बोर्ड के टॉप 20 परसेंटाइल में, यानी बी अंडर द टॉप 20 परसेंटाइल इन योर रिस्पेक्टिव बोर्ड, ठीक है, तो अगर आप अपने बोर्ड के टॉप 20 परसेंटाइल यानी अहेड ऑफ 80% ऑफ द पीपल हैं तो आप एलिजिबल हैं। यानी अगर आपके बिहार बोर्ड में 60% भी आए हों, यानी अगर आप 75% क्राइटेरिया नहीं फुलफिल कर रहे हैं लेकिन उस ईयर के मार्किंग में आप अंडर 20 परसेंटाइल आ रहे हैं तो आप एडमिशन के एलिजिबल हैं और साथ ही आपका एडमिशन कंफर्म है। लेकिन हाँ, आपका जेईई मेंस रैंक अच्छा होना चाहिए, उस साइड से आप एडमिशन के लिए एलिजिबल होने चाहिए। पर सीबीएसई वालों के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उनको कम से कम 75% आए अगर वो जनरल कैटेगरी स्टूडेंट है। जैसे कि however for admission into IITs NITs the score that candidates have secured in their class 12th board examinations will be taken into account, यानी वो स्कोर कंसिडर किया जाएगा उनका स्कोर। लेकिन हाँ, अगर वो टॉप 20 परसेंटाइल में है तो आपका एडमिशन डन है, आप एलिजिबल हैं। साथ ही ये भी होता है कि आप बहुत सारे बोर्ड्स का तो मार्किंग अलग अलग है, तो कैसे पता चलेगा कि किस बोर्ड में 20 परसेंटाइल का क्या ट्रेंड है? तो इसीलिए आज के वीडियो में वो सारा डेटा भी इंक्लूडेड है कि किस वीडियो का किस बोर्ड का कौन सा परसेंटेज किस परसेंटेज के इक्विवेलेंट है। मीन्स ऑलमोस्ट मैंने मोस्ट ऑफ द बोर्ड्स को कवर किया है, जिससे आप देख सकेंगे। जैसे कि आप अभी एक रिपोर्ट देख रहे हैं कि आंध्र प्रदेश बोर्ड के एक स्टूडेंट जिसको 96% आया, उसका स्कोर एक बिहार बोर्ड के स्टूडेंट जिसका 60% मार्क्स आया था उसके इक्विवेलेंट कंसिडर किया। जबकि डिफरेंस तो 36% का है, लेकिन उसको जेईई इक्वल कंसिडर करता है, क्योंकि जब दोनों बोर्ड्स के 20 टॉप परसेंटाइल निकाला गया तो ये देखा गया कि उनका स्कोर लगभग बराबर है। मतलब जब हम उनकी रैंकिंग चेक करेंगे बोर्ड में तो वो इक्वल आता है। इसीलिए और जब आंध्र बोर्ड की मार्किंग होती है तो उन लोगों में 95 एक आसान स्कोर है, मतलब उनके लिए स्कोर करना ज़्यादा इजी होता है। जिस तरह से बिहार बोर्ड के बच्चे 60% स्कोर करते हैं, लेकिन हालांकि कमिंग ईयर्स में हमने ये देखा है कि बिहार बोर्ड का भी स्कोर काफ़ी इम्प्रूव होने लगा है। तो उस केस में क्या होगा कि टॉप का 20 परसेंटाइल कंसिडर किया जाएगा और उस बेसिस पे ये डिसाइड होगा कि आप एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है। ये थोड़ा स्ट्रेंज है लेकिन यही रियलिटी है। जैसे ये रिपोर्ट कह रहा है कि इट मे साउंड स्ट्रेंज बट इट्स फैक्चुअली करेक्ट। इन जेईई मेंस रैंक कैलकुलेशन अ कैंडिडेट स्कोरिंग अबाउट 60% मार्क्स फ्रॉम बिहार बोर्ड इन क्लास 12th was put equal to a candidate from आंध्र प्रदेश बोर्ड स्कोरिंग 96%। तो यही बात है, इसीलिए ये डाटा मैंने इंक्लूड किया है इस वीडियो में स्पेशली कि आप देख सके। जैसे राजस्थान बोर्ड का 87.2%, गोवा का 84.83, MP बोर्ड का 84.16 और काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस 81%, पंजाब बोर्ड 80.4%, महाराष्ट्र बोर्ड 78.96%। इनका कहने का मतलब है कि इतना का इनका स्कोर जो आता है वो एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। मतलब अगर आप इतना इस बोर्ड में स्कोर करते हैं उसी तरह हम देख सकते हैं कि आंध्र बोर्ड का 96.4%, तेलंगाना बोर्ड का 95.85%, केरला बोर्ड का 93.92%, तमिलनाडु बोर्ड का 93.1%, कर्नाटका का 90.17% और सीबीएसई का 91.21, यानी ये सारा सब कुछ इक्विवेलेंट है।
तो हमने अभी अभी देखा था काउंसिल वगैरह का भी कि पंजाब का क्या सिचुएशन है, एमपी का क्या सिचुएशन है, गोवा का क्या सिचुएशन है। तो इस डेटा से आप डिसाइड हो सकते हैं, आप निश्चिंत हो सकते हैं, आप किसी भी स्टेट बोर्ड में एडमिशन ले सकते हैं। मीन्स बस आपका स्कोर क्या होना चाहिए, आपका स्कोर टॉप 20 के परसेंटाइल में होना चाहिए। जैसे कि असम बोर्ड का 75.2%, ओडिशा बोर्ड का 74, हरियाणा का 71.7, छत्तीसगढ़ का 70.33, हिमाचल का 70.17 और बिहार बोर्ड का 60.58%। सोचिए कितना गैप है, कहाँ सीबीएसई का 91 और बिहार बोर्ड का 60%, इक्विवेलेंट। और ये रियलिटी भी है कि उतना ही स्कोर इक्वल कंसिडर किया जाता है। तो ऑप्शन तो ये आराम से स्टेट बोर्ड में एडमिशन लीजिए और डेटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट कर ही दिया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।